नमस्कार। अभय शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सीख रहे हैं किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट मतलब घनमूल निकालना। ठीक है। तो अगर हम किसी भी संख्या का 2-3 सेकंड के अंदर क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के क्यूब्स पता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 1 से लेके 9 तक के क्यूब्स लिख दिए। अब इन क्यूब्स को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखिए, यदि संख्या के यूनिट प्लेस पर 1 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पर भी 1 आएगा। अगर हम किसी संख्या का क्यूब करें और उसके यूनिट प्लेस पर 2 हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पर 8 आएगा। किसी संख्या का क्यूब करें जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पर 7 आएगा। लेकिन 4 है किसी संख्या के अंत में और क्यूब करें तो आंसर के अंत में भी 4 आता है। ऐसे ही 5 है तो 5 ही आएगा और 6 है तो 6 ही आएगा। इन तीनों में कोई चेंज नहीं हो रहा। 4 है तो 4 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है। लेकिन यदि संख्या के अंत में 7 है तो क्यूब करने पर आंसर के अंत में 3 आता है, 8 है तो 2 आता है और 9 है तो 9। अब इस जानकारी को हम याद कैसे करें? तो बच्चों देखना, 1, 4, 5, 6 और 9 में कोई चेंज नहीं है। 1 है तो 1 आ रहा है, 4 है तो 4 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है और 9 है तो 9 आ रहा है। यदि किसी संख्या के अंत में 1 है तो 1 ही आएगा, 4 है तो क्यूब करने पर अंत में 4 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा और 9 है तो अंत में 9 ही आएगा। ठीक। अब बाकी के जो छूटे हैं, देखिए 2 है संख्या के अंत में तो क्यूब करें तो 8 आता है और 8 है संख्या के अंत में, क्यूब करें तो 2 आता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 2 से 8 आता है, 8 से 2 आता है। ऐसे ही 3 को अगर देखें, संख्या के अंत में 3 है, क्यूब करें तो क्यूब करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंत में 7 होगा। और यदि किसी संख्या के अंत में 7 है और क्यूब करें तो आंसर के अंत में 3 होगा। 3 का 7 और 7 का 3। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर संख्या के अंत में 3 है तो क्यूब करने पर 7 आएगा और 7 है तो 3 आएगा। ठीक। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, यही इंफॉर्मेशन हमको क्यूब रूट का आंसर 2 से 3 सेकंड में दे सकती है। ठीक है। तो इसको हम यही रखते हैं और न्यूमेरिकल पर आते हैं। सबसे पहले अगर मैं न्यूमेरिकल लूं, मान लीजिए 1331 का हमको क्यूब रूट निकालना है। जैसे हम अंडर रूट निकालते समय इकाई अंक से दो दो अंक बनाते थे, यूनिट प्लेस से दो दो डिजिट्स का पेयर बनाते थे, वैसे ही यहां पर क्यूब रूट निकालना है, इसलिए पेयर 3-3 का होगा। तो पहला पेयर हो गया 331 और एक पेयर हो गया 1। अब आप सोचिए कि किसी संख्या का क्यूब करने पे आंसर के लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 तो तभी आएगा जबकि संख्या के लास्ट में भी 1 हो। इसका मतलब ये तय है कि ये जो संख्या है जिसका हमने क्यूब निकाला है 1331, उसका लास्ट डिजिट 1 ही होगा। 1 है तभी तो 1 आएगा। अब हमको देखना क्या होता है, जो पहला पेयर है उस पहले पेयर के अंदर परफेक्ट क्यूब किस नंबर का, किस डिजिट का एग्जिस्ट कर सकता है? तो भाई 1 के अंदर परफेक्ट क्यूब तो 1 का ही है, 1 का क्यूब 1 होता है। इसका मतलब पहली पेयर की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये 1331 किसका क्यूब है? ये 1 1 यानी 11 का क्यूब है। या 1331 का क्यूब रूट हम निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 11 के बराबर होगा। ये आपका आंसर हुआ। तो क्या करना है, एक बार फिर समझाता हूं। इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक 1 आ रहा है। 1 कब आ सकता है? जब संख्या के अंत में भी 1 हो। तो 1 की वैल्यू 1 हो गई। संख्या का इकाई अंक हमको पता लग गया 1 है। और पहले पेयर के अंदर किस संख्या का परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट कर सकता है? तो 1 के अंदर तो 1 का ही क्यूब हो सकता है, 2 का क्यूब 8 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले पेयर की वैल्यू होगी 1। इसका मतलब 1331 का क्यूब रूट कितना होगा? 11 होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझेंगे आप। अगर मैं 1728 का क्यूब निकालूं, क्यूब रूट निकालूं 1728 का, तो आप सोचिए क्या होगा। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे। एक पेयर हुआ ये और दूसरा पेयर ये। बच्चों 8 कब आ सकता है? 8 कब आ सकता है? जब संख्या के यूनिट प्लेस पे 2 हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 8 होगा।
तो इसका मतलब 8 आ रहा है, इसका मतलब संख्या के यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 2 होगा। तो आंसर का लास्ट डिजिट हमको पता लग गया। अब पहले पेयर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसका हो सकता है, एक के अंदर सॉरी परफेक्ट क्यूब किसका हो सकता है, एक के अंदर परफेक्ट क्यूब किसका होगा, एक का। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 12। इसका मतलब 1728 का क्यूब रूट कितना होगा, 12। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टू 197 का क्यूब रूट। अब मैं संख्या लिखता हूं लाइन से और आप सोचना, फिर मैं भी सॉल्व करूंगा। 2744 का क्यूब रूट, 3375 का क्यूब रूट, 4096 का क्यूब रूट, 4913 का क्यूब रूट। देखिए क्या आंसर होंगे। अब आंसर 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा अगर आपके कंसेप्ट दिमाग में आ गया है। भाई 4 कब आएगा, जब यूनिट प्लेस पर 4 हो। 4 कब आएगा, जब यूनिट प्लेस पर 4 हो। तो संख्या का यूनिट प्लेस हमको 4 मिल गया। अब पहला पेयर क्या है, 2। 2 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसका हो सकता है, 1 का। 2 1 का परफेक्ट क्यूब 1 होता है, 2 का परफेक्ट क्यूब 8। 8 तो इसके अंदर हो नहीं सकता। तो पहला प्लेस कितना होगा, 14। इसका मतलब 2744 का क्यूब रूट कितना होगा, 14 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाएं तेजी से। 5 कब आएगा, जब आंसर संख्या के अंत में 5 होगा। 5 कब आता है, जब संख्या के अंत में 5 होता है। अब पहले पेयर के अंदर परफेक्ट क्यूब किसका हो सकता है, 1 का। तो आंसर कितना हुआ, 15 हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। 4096, भाई 096 एंड 4, 6 कब आ सकता है, जब संख्या के यूनिट प्लेस पे 6 हो। 6 है तभी तो 6 आएगा। तो आंसर का लास्ट डिजिट हो गया 6। 4 के अंदर परफेक्ट क्यूब किसका हो सकता है, 1 का। 2 का क्यूब तो ज्यादा होगा 8, तो ये इसका आंसर हो गया 16। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए 3 कब आ सकता है, ध्यान दीजिए 3 कब आ सकता है, जब संख्या के यूनिट प्लेस पे 7 हो। देखिए भाई 3 है तो 7, 7 है तो 3। अगर यहाँ 7 3 है तो आंसर के लास्ट में 7 होगा। अगर यहाँ 7 होता तो आंसर के लास्ट में 3 होता। तो यहां पर 3 है तो आंसर के लास्ट में क्या होगा, 7 होगा। अब 4 के अंदर परफेक्ट क्यूब किसका है, 1 का। तो आंसर कितना हुआ, 17। बात समझ में आई, क्लियर। अब आप कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब संख्याओं को थोड़ा सा बड़ा रूप देते हैं, थोड़े बड़े न्यूमेरिकल लेते हैं। वन टू 167 मैं लिखता जा रहा हूं, आप तेजी से बनाते जाइए, फिर मैं सॉल्व करूंगा इकट्ठे। नेक्स्ट है 21952, 21952। नेक्स्ट है 32768। क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है इनका। 103 क्यूब रूट निकालना है। एंड 157,464 क्यूब रूट। चलिए पेयरिंग करेंगे 167 और 12। 7 यूनिट प्लेस पे कब आ सकता है, मैंने बताया 3 है तो 7 आएगा और 7 है तो 3 आएगा। यहां पर 7 है यूनिट प्लेस पे, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे आप बिना सोचे समझे 3 लिख देना। अब 12 के अंदर परफेक्ट क्यूब किसका हो सकता है, 1 का क्यूब 1 हो सकता है, 2 का क्यूब 8 हो सकता है, 3 का क्यूब 27 नहीं हो सकता। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका क्यूब इसके अंदर हो सकता है वो क्या है, 2। तो इसका मतलब आंसर कितना हुआ, 23। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कब आ सकता है यूनिट प्लेस पे। 2 कब आ सकता है यूनिट प्लेस पर, जब आंसर के संख्या के अंत में 8 हो। 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा। तो जब यहां पर 8 आ रहा है तो फिर जब यहां पर 2 आ रहा है तो आंसर के लास्ट में क्या होगा, 8 होगा। अब 21 के अंदर परफेक्ट क्यूब किसका हो सकता है, 2 का क्यूब 8 हो सकता है, 3 का क्यूब 27 नहीं हो सकता, 27 बड़ा हो गया इससे। तो
28 इसका क्यूब रूट होगा। ठीक, अगले नंबर को लेते हैं, बनाएं। 8 है तो क्या आएगा लास्ट में 2, 8 है यूनिट प्लेस पर तो क्या आएगा 2, क्योंकि 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है। फर्स्ट पेयर 32, 32 के अंदर परफेक्ट क्यूब किसका, लार्जेस्ट नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब उसके अंदर है 3, 3 का क्यूब 27, 27 32 के अंदर है, इसलिए फर्स्ट डिजिट 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 32। चलिए नेक्स्ट नंबर लें। 3 कब आता है, जब यूनिट प्लेस पर 7 हो, 7 का 3, 3 का 7, 2 का 8, 8 का 2, बाकी एज इट इज। तो 3 कब आएगा, 3 तब आएगा जब यूनिट प्लेस पे 7 हो। अब 103 के अंदर लार्जेस्ट नंबर इसका परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट करता होगा, तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ज्यादा हो गया 125, इसका मतलब इसके अंदर 4 का क्यूब पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा 4, तो आंसर क्या हुआ 47। नेक्स्ट नंबर तेजी से बनाएं भाई। 4 कब आ सकता है, 4 तभी आ सकता है जब संख्या के अंत में 4 हो। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 1 का 1, 9 का 9, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, तो 4 है तो लास्ट में 4 ही आएगा। और पहला पेयर 157, इसके अंदर लार्जेस्ट नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट करता हो, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ज्यादा हो गया, तो 5 का क्यूब 125 एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 54। ठीक, चलिए आगे 3-4 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, वैल्यूज को बढ़ाते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं। टू टू 6 9 8 1 क्यूब रूट 373 373 248 क्यूब रूट 681 681 472 क्यूब रूट। जल्दी से आंसर बनाइए आप लोग। 804357 क्यूब रूट 970299 क्यूब रूट। इससे बड़ी वैल्यूज का क्यूब रूट निकालने की हमको कहीं जरूरत नहीं है, तो यहीं तक आप प्रैक्टिस बना लीजिए। चलिए शुरू करें, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 1 कब आ सकता है, 1 के बदले 1 होता है, तो आंसर के लास्ट में, संख्या के लास्ट में 1 होना जरूरी है। अब फर्स्ट पेयर के अंदर किसका परफेक्ट क्यूब हो सकता है, देखिए लिखे हुए हैं 6 का क्यूब 216, 226 से छोटा है, हो सकता है। 7 का क्यूब 343, ज्यादा हो गया। 3 3 4 इससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा 6, तो इसका क्यूब रूट हुआ 61। नेक्स्ट 8 कब आएगा, जब संख्या के लास्ट में 2 होगा, 2 का 8, 8 का 2, तो आंसर के लास्ट में क्या लिखा होगा 2। फर्स्ट पेयर के अंदर किसका परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट कर सकता है, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। 7 का क्यूब 343 हो सकता है, 373 से छोटा है। 8 का क्यूब 512 नहीं हो सकता, बड़ा हो गया, इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू होगी 7, तो आंसर होगा 72। नेक्स्ट नंबर जल्दी से बनाएं। 2 कब आ सकता है, जब यूनिट प्लेस पर 8 हो। 8 का 2, 2 का 8, तो लास्ट में लिखेंगे हम 8। फर्स्ट पेयर के अंदर किस बड़ी से बड़ी संख्या का परफेक्ट क्यूब हो सकता है, देखते हैं भैया। 681, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब 512, 512 इसके अंदर है, और 9 का क्यूब 729, 729 बड़ा हो गया, मतलब 9 नहीं हो सकता, तो 8 होगा, तो आंसर हुआ 88। इस संख्या का क्यूब रूट होगा 88। नेक्स्ट नंबर 7 कब आ सकता है, जब 3 हो। 3 का 7, 7 का 3, अब समझने लगे आप लोग, तो लास्ट में क्या होगा 3 होगा। अब फर्स्ट पेयर के अंदर परफेक्ट क्यूब किसका एग्जिस्ट कर रहा है, 8 का क्यूब 512 है, और 9 का क्यूब 729, 729 भी है, तो फिर फर्स्ट प्लेस की वैल्यू क्या होगी 9, तो इसका क्यूब रूट हुआ 93। और लास्ट क्वेश्चन 299970 पेयर किया, 9 कब आ सकता है, 9 9 के बदले ही आता है, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 9 होगा। और फर्स्ट पेयर के अंदर परफेक्ट क्यूब किसका होगा 9 का, 729 इसके अंदर है, इसलिए फर्स्ट प्लेस की वैल्यू क्या होगी 9, तो आंसर हुआ 92।
9। तो ये आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, ये बहुत जगह आपको यूज करना है और हद से हद 2 से 3 सेकंड के अंदर आप कैसा भी क्यूब रूट हो आप उसका आंसर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।